सैयद सलमान गिलानी, जिन्हें शायर ख़त्म नबूवत और मज़ाहिया शायरी के शहंशाह के लक़ब से याद किया जाता है, लाहौर में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यूं उर्दू अदब की एक और तवाना और बावकार आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके इंतकाल की खबर मंजर-ए-आम पर आते ही अदबी, मजहबी और समाजी हलकों में गहरे दुख और अफसोस की लहर दौड़ गई। वो तवील अरसे से अलील थे, बीमारी के बायस काफी मुद्दत से ज़ेरे इलाज रहे, ताहम अपने चाहने वालों के दिलों में उनकी सेहतयाबी की उम्मीद हमेशा जिंदा रही। उनकी वफात से न सिर्फ उनके अहले खाना बल्कि अनगिनत शागिर्दों, मद्दाहों और अकीदतमंदों को शदीद सदमा पहुंचा, क्योंकि वो एक ऐसे शायर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा दीन, अदब और माशरती इस्लाह के लिए वक्फ किए रखा। सैयद सलमान गिलानी 1951 में लाहौर में पैदा हुए और इसी शहर की इल्मी और अदबी फजा में परवरिश पाई। बचपन ही से उन्हें मजहब और शायरी से गहरा शगफ था, जो आगे चलकर उनकी पहचान बना। वो तहरीक ख़त्म नबूवत के मारूफ मुजाहिद सैयद अमीन गिलानी के साहबजादे थे और अपने वालिद के मिशन और नजरिए से वालिहाना वाबस्तगी रखते थे। ख़त्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका जज्बा काबिल दीद था और इसी निस्बत से उन्हें शायर ख़त्म नबूवत कहा जाता था। उनकी शायरी में अकीदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग नुमाया नजर आता। नात गोई में उनका अंदाज निहायत मुनफरिद और पुरअसर था। वो जब नात पढ़ते तो महफिल पर एक वजदानी कैफियत तारी हो जाती और सामीन पर इक्कत तारी हो जाती। मज़ाहिया शायरी के मैदान में भी उनका नाम नुमाया मकाम रखता था। उन्होंने माशरती मसाइल, सियासी हालात और रोजमर्रा जिंदगी की उलझनों को शगुफ्ता अंदाज में बयान किया और तंज़ो मज़ाक के जरिए ऐसी बात कह जाते जो सीधी दिल में उतर जाती। उनकी शायरी महज असाने तक महदूद न थी, बल्कि उसमें इस्लाह का पहलू भी नुमाया होता। वो मुआशरे की कमजोरियों की निशानदही इस अंदाज में करते कि सुनने वाला मुस्कुराते हुए भी सोचने पर मजबूर हो जाता। यही वजह थी कि उनकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे को चार चांद लगा देती और सामीन देर तक उनके अशार को याद रखते। सैयद सलमान गिलानी न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बल्कि बैरून मुल्क भी मुशायरों में शिरकत करते रहे और हर जगह दादो तहसीन समेटते रहे। उन्हें कायदे जमीयत के रफीक खास के लक़ब से भी याद किया जाता था। ये उनकी दीनी वाबस्तगी और नजरियाती इस्तिकामत का मजहर था। उनकी तसनीफ मेरी बातें हैं याद रखने की को खासी मकबूलियत हासिल हुई, जिसमें उन्होंने अपनी यादाश्तों, मुशाहिदात और जिंदगी के अहम वाक़यात को कलम बंद किया। इस किताब में उनकी शख्सियत का अहम पहलू सामने आता है, जहाँ वो निहायत सादा मगर दिलनशी अंदाज में अपने तजुर्बात बयान करते हैं। ये तसनीफ आज भी उनके चाहने वालों के लिए कीमती सरमाया है। मरहूम काफी अरसे से अलील थे और शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। बीमारी के बावजूद उनका हौसला बुलंद रहा, आखिरी वक्त तक अपने मिशन और नजरिए से वाबस्ता रहे। उनकी उम्र 74 बरस थी। पसमानद खान में एक बेटा, 2 बेटियां शामिल हैं, जो आज अपने अजीम वालिद की जुदाई का गम सह रहे हैं। उनकी वफात पर शुअराए किराम, अदबी तंजीमों और सियासी समाजी शख्सियात, मजहबी रहनुमाओं ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उनकी खिदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। उनकी नमाज जनाजा जामिया अशरफिया लाहौर में ज़ोहर के वक्त अदा कर दी गई, जिसमें उलमाए किराम, शुअरा, तलबा, अकीदतमंदों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़ज़ा सोगवार थी, हर आंख अश्कबार नजर आई थी। लोगों ने उन्हें एक सच्चे आशिक़ रसूल, बावकार शायर और बासूल इंसान के तौर पर याद किया। उनकी तदफीन के बाद अगरचे वो मट्टी की आगोश में जा सोए, लेकिन उनका कलाम, आवाज़ और खिदमत हमेशा याद रहेगी। उर्दू अदब और दीनी शायरी की दुनिया में उनका नाम एहतराम और अकीदत से लिया जाता रहेगा। उनकी यादें आने वाली नस्लों को मुतासिर करेंगी। सैयद सलमान गिलानी की नमाज जनाजा में मुल्क भर से शुअरा, अदबा और नात खां हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने महबूब शायर को अश्कबार आंखों के साथ अलविदा कहा। फ़ज़ा सोगवार थी, हर चेहरा गम की तस्वीर बना था। उनकी दीनी, अदबी और समाजी खिदमात के एतराफ़ में दूर दराज शहरों से अहले कलम और अहले दिल हजरात जनाजे में शरीक हुए, ताकि अपने इस दरीना साथी और रहनुमा शख्सियत को आखिरी सलाम पेश कर सकें। उनके करीबी अदबी दोस्त, हम असर शुअरा और नात खान जो बरसों से मुख्तलिफ महाफिल में उनके साथ शरीक थे, सब उस मौके पर मौजूद थे और जुदाई को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दे रहे थे। सैयद सलमान गिलानी मज़ाहिया शायरी के उफ़क़ पर दरख्शां सितारा ताबिंदा के तौर पर जलवागर थे, जिनकी नागहानी जुदाई ने बज़्म अदब को एक ऐसा खला अता किया जो शायद मुद्दतों पर ना हो सके। उनके कलाम में ज़राफ़त की वो लतीफ़ चाशनी और फ़िक्री आहंग की वो दिलनशी आमेज़िश पाई जाती थी, जो आशिक़ बार निगाहों को तबस्सुम आशना करती और मसरूर चेहरों को कहकों की नई वसतों से हमकिनार करती। वो महाफिल मज़ाहिया मुशायरों की रूह रवां थे। उनकी मौजूदगी से हर बज़्म चराग़ां, हर अंजुमन शादा और हर सामी सरापा गोश्त बन जाता था। उनका असलूब न सिर्फ बर्जिस्तगी और शगुफ्तगी का आयनादार था, बल्कि तहजीबी रख रखाव और फिक्री संजीदगी का हसीन इम्तजाज भी पेश करता था। उनकी नज़में और गज़लें महज तफरीह तबाह का वसीला न थीं, बल्कि हयात की कठिनाइयों का खंदा पेशानी से कबूल करने का हौसला और उम्मीद की शमा फरोज़ा रखने का दर्स भी देती थीं। यूँ महसूस होता था कि वो लफ्ज़ों के जरिए जिंदगी की तलखियों को शीरी बनाने का हुनर जानते थे। बेशक वो महफिल की जान, सुखन के मेमार और कहकों के पैगंबर थे, जिनकी याद उर्दू अदब के उफ़क़ पर ताबिंदा
زندہ اور پائندہ رہے گی۔ نماز جنازہ کے بعد مختلف شخصیات نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، سید سلمان گیلانی نے اپنی پوری زندگی عشق رسول، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ اور معاشرتی اصلاح کے لیے وقف کی۔ ان کی محافل میں شریک رہنے والے دوست احباب ان کے خوش اخلاق، ملنسار اور با اخلاق رویے کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئے۔ یوں ان کا جنازہ صرف ایک فرد کی رخصتی نہیں، ایک عہد کے اختتام کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ادب، عقیدت اور دوستی سب ایک ساتھ اشک بار دکھائی دے رہے تھے۔ ہم دعا گو ہیں کہ مالک ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔